कैदी मौजूद थे। अगली सुबह सैनिकों ने सारे कैदियों को उठाया। वो उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते थे। फौज के कर्नल ने कहा कि अब वो सभी जापानी सरकार के कैदी हैं और उन्हें अब उनकी मर्जी के हिसाब से ही रहना होगा। तभी एक औरत ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जापानी फौजी ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। इसके बाद सैनिकों ने उन्हें जबरदस्ती जापानी झंडे के सामने सर झुकाने को कहा। कुछ देर बाद एक ट्रक वहां पहुंचा जिसमें जापानी सैनिकों का खाया हुआ मीट और सब्जियां थी। ये बचा खुचा खाना इन कैदियों को खाना पड़ा। सभी औरतें आपस में बातें करने लगी और उन्होंने देखा कि वहाँ कई देशों की औरतें मौजूद थी। नाश्ता करने के बाद उन सब से पूरा दिन कड़ी धूप में खेतों में काम करवाया जाता था। वहाँ पर औरतों के लिए टॉयलेट तक की सुविधा नहीं थी। चाहे कोई कितना भी थक जाए, लेकिन उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं थी। हर रोज जापानी सैनिकों के नहाने के लिए उन सबको पानी भरकर लाना होता था। उस समय फौजी बिना किसी शर्म के उनके सामने बिना कपड़ों के घूमते रहते थे। उन औरतों के लिए ये काम बेहद मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ता था। उनमें से एक औरत ने सब में ये अफवाह फैला दी कि पहाड़ी के दूसरी ओर आदमियों को बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। हालांकि रोजमेरी को लगा कि हो सकता है उसका पति भी उसी तरफ हो। कुछ हफ्तों बाद ही सारे कैदियों के बीच मलेरिया फैल गया। उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ पूरी तरह बेड रेस्ट पर आ गए। उनमें से सबसे बूढ़ी औरत मिसेस रॉबर्ट्स को भी मलेरिया हो गया था। वो जहाज पर हुए हमले के बाद भी अपने पालतू कुत्ते को यहाँ तक अपने साथ लाई थी। लेकिन कैंप में मौजूद कुछ औरतें दुआ कर रही थी कि काश मिसेस रॉबर्ट्स मर जाए ताकि वो सब उसके कुत्ते को मारकर खा सकें। इससे पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों के बीमार हो जाने की वजह से अब वहाँ दवाइयों का अकाल पड़ गया था। इसलिए उन औरतों ने फौजियों को अपने झुमके देकर दवाई लेने की सोची। ये काम करने के लिए विंग नाम की एक चाइनीज औरत तैयार हो गई। वो रात को कैंप से भाग निकली और तारें पार करके